नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। घटना 13 नवंबर 2018 की है। तृप्ति जय तेलवा जिस समय अपने 3 साल के बेटे के साथ पुणे शहर के थाना चिखली पहुंची, उस वक्त दोपहर का 1 बजने वाला था। महिला एसआई रत्ना सावंत उस समय किसी पुराने मामले की फाइल देख रही थी। घबराई और रोती हुई तृप्ति जब उनके पास पहुंची, तब वह समझ गई कि इसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। उन्होंने तृप्ति को सामने कुर्सी पर बैठाकर उससे इत्मीनान से बात किया। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मैडम, मेरा नाम तृप्ति है और मैं चिखली के घरकुल इलाके की साई अपार्टमेंट में सोसाइटी में पति के साथ रहती हूँ, कहकर तृप्ति फिर रोने लगी। एसआई रत्ना सावंत ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, देखिए, आप रोइए मत। आपके साथ जो भी हुआ है मुझे विस्तार से बताएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। रत्ना सावंत की सहानुभूति पर तृप्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम, मैं बर्बाद हो गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरे पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तृप्ति की बात सुनकर एसआई रत्ना सावंत चौंकी। वह उसी समय पुलिस टीम के साथ मौके की ओर रवाना हो गई। इसकी सूचना उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी दे दी। एसआई रत्ना सावंत अपनी टीम के साथ जब मौके पर पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ लगी थी। मृतक जय तेलवानी के माता-पिता और अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। पुलिस जब बेडरूम में पहुंची तो बेड पर जय तेलवानी का शव पड़ा था। माँ बाप और अन्य लोग उसके शव के साथ लिपट कर रो रहे थे। एसआई रत्ना सावंत ने जब लाश का निरीक्षण किया तो उनके गले पर फंदे का निशान देखकर उन्हें पहली नजर में मामला आत्महत्या का लगा। एसआई रत्ना सावंत ने मृतक की तृप्ति जय तेलवानी से इस संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से अपनी लाइलाज बीमारी से परेशान थे। उन्हें ब्लड कैंसर था। आज सुबह जब मैं 11 बजे अपने बच्चे को लेने स्कूल गई तब यह ठीक थे, लेकिन जब स्कूल से लौटी तो दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। कई बार कॉल बेल बजाने और आवाज़ देने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो कोई आहट हुई तो मैं घबरा गई। मैंने दूसरी चाबी लाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी चीख निकल गई। जय गले में साड़ी बांधकर पंखे से लटके हुए थे। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर पड़ोसी फ्लैट में आ गए। उन्होंने पति को नीचे उतारकर बेड पर लिटा दिया और अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस भी मंगा ली, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस की जांच में आत्महत्या के निशान तो मिल रहे थे, लेकिन आत्महत्या का कारण समझ नहीं आ रहा था। तृप्ति तेलवानी अपने बयान में जिस लाइलाज बीमारी की बात कर रही थी, उस बीमारी के संबंध में वह यह भी नहीं बता सकी कि जय का किस अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस बात पुलिस के गले नहीं उतरी। जब मृतक को ब्लड कैंसर था तो इसकी किसी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं कराया, और फिर बिना जांच कराए यह कैसे पता चला कि जय को ब्लड कैंसर है। उसी दौरान थाना प्रभारी बालाजी सोट के मौकाए वारदात पर पहुंच गए। उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। मौका मुआयना करने के बाद अधिकारियों ने मृतक के घर वालों से इस बारे में पूछताछ किया। इसके बाद वह थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश देकर चले गए। वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी बालाजी ने मौके की कार्रवाई पूरी करके जय तेलवानी के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुणे के शेष डॉक अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी ने इस मामले की जांच एसआई रत्ना सावंत को सौंप दी। एसआई रत्ना सावंत के मृतक जय तेलवानी की कैंसर की बीमारी के संबंध में
आस पड़ोस के लोगों से बात किया। उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्हें जैसी घातक बीमारी का कोई जिक्र नहीं था। इसका मतलब था कि सोशल मीडिया पर जय तेलवानी को कैंसर रोगी होने की बात किसी ने एक सोची समझी साजिश के तहत फैलाई थी। यह बात फैलाकर किसे लाभ हो सकता है, पुलिस इसकी जांच में जुट गई। इसी दौरान जय तेलवानी के माता पिता पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी बालाजी सोटके को बताया कि उनके बेटे की आत्महत्या की जिम्मेदारी उनकी बहू तृप्ति है। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का रुख तृप्ति की तरफ मोड़ दिया। तृप्ति एक नज़र रखकर जांच अधिकारी उस वीडियो की तलाश में जुट गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस वीडियो में जय तेलवानी को कैंसर रोगी बताकर आर्थिक सहायता की मांग की गई थी। बताया जाता है कि यह वीडियो देखकर जय तेलवानी मानसिक रूप से परेशान हो गए थे, क्योंकि वह भले ही चंगे स्वस्थ थे और किसी ने उनका कैंसर रोगी का वीडियो बना लिया। वह वीडियो क्लिप जांच अधिकारी रत्ना सावंत को भी मिल गई थी। पुलिस की आईटी टीम के जब इस वीडियो की जांच की तो पता चला कि तृप्ति ने ही उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक पर अपलोड किया था। तृप्ति के खिलाफ सबूत मिल गया तो पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। वीडियो के आधार पर जब तृप्ति तेलवानी से पूछताछ की गई तो पहले तो वह साफ मुंह कर गई, लेकिन बाद में उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। 21 वर्षीय तृप्ति तेलवानी ने बताया कि अपनी महत्वाकांक्षा और ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया था। पूछताछ में यह बात सामने आई कि वह पुणे के छोटे से गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसके सपनों की उड़ान ऊंची थी। उसने अपने दोस्तों और सहेलियों के बीच अपना एक क्रेश बनाकर रखा था। कॉलेज समय में नए फैशन के कपड़े पहनना, दिल खोलकर पैसे खर्च कर उसका शौक बन गया था। उसके इस अनाप शनाप खर्च और मांग पर माँ बाप परेशान रहते थे। उन्हें चिंता इस बात की थी कि आगे चलकर इस लड़की का क्या होगा। वह तृप्ति को समझाने की कोशिश करते थे, पर तृप्ति ने माँ बाप को सलाह को कभी गंभीरता से नहीं लिया। तृप्ति के लक्षणों को देखते हुए माँ बाप ने 16 साल की उम्र में ही उसकी शादी पिपरी चिड़वड़ पुणे के रहने वाले देवीदास तेलवानी से के बेटे जय तेलवानी से साथ कर दिया। यह 2017 की बात है। जय तेलवानी उस परिवार का इकलौता बेटा था। 25 वर्षीय जय तेलवानी सीधा साधा युवक था। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने एक रिश्तेदार के प्लम्बिंग बिजनेस में सहयोगी था। तृप्ति को बहू के रूप में पाकर देवीदास और सभी घर वाले खुश थे। उन्हें क्या पता था कि तृप्ति के सुंदर चेहरे के पीछे उसकी कितनी गंदी सोच छिपी है। इसका एहसास उन्हें धीरे धीरे होने लगा था। आज़ादी के साथ रहने वाली तृप्ति को ससुराल जेल की तरह लगती थी। वह वहां से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाने लगी तो सास ने उसे समाज की मर्यादा का पाठ पढ़ाया। उसने सास की सीख न सिर्फ हवा में उड़ा दी, बल्कि वह उनसे झगड़ने भी लगी। बात बात पर वह जय तेलवानी के माँ बाप और परिवार वालों से लड़ बैठती थी, जिसे लेकर जय परेशान हो जाता था। जब वह तृप्ति को समझाने की कोशिश करता तो उसका सीधा जवाब होता, मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, तुम्हारे माँ बाप और परिवार वालों के साथ नहीं हुई है। आखिरकार रोज रोज की किचकिच से तंग आकर जय के परिवार वालों ने तृप्ति जो चाहती थी वही कर दिया। उन्होंने उसे चिखली के साई अपार्टमेंट में घर कुल सोसाइटी में एक किराए का फ्लैट लेकर दे दिया। अब तृप्ति पूरी तरह से आज़ाद थी। उसके मन में जो आता वह करती थी। अनाप शनाप खर्चा, पार्टी और सहेलियों दोस्तों के साथ कंपटीशन करना उसकी आदत में शुमार हो गया। इस बीच वह एक बच्चे की माँ भी बन गई थी। फिर भी उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया था। वह जब तृप्ति को समझाने की कोशिश करता तो वह यह कहकर उसे चुप करा देती कि भगवान ने जिंदगी दी है तो ऐश करो। तृप्ति का मन घर के कामों के बजाय सोशल मीडिया पर अधिक लगता था। वह हर रोज नए नए फैशन परस्त कपड़े पहनकर अलग अलग एंगल से फोटो खींचकर उन्हें फेसबुक पर डालती
और यह दिखाने की कोशिश करती कि वह भी किसी से कम नहीं। इसके लिए जब पति मना करता तो वह जैसे झगड़ा करके मारपीट पर उतर आती। इतना ही नहीं, वह पति पर व्यंग कसते हुए कहती, तुम्हारी तरह मेरे दोस्त और सहेलियां भिखारी नहीं हैं। वे सब मेरे फोटो लाइक करते हैं, मुझसे फेसबुक पर बातें करते हैं। तृप्ति, जब तुम यह सब जानती हो तो हैसियत से बड़े सपने क्यों देखती हो? हमारी आर्थिक स्थिति तुम्हारे दोस्तों जैसी नहीं है। मैं एक मामूली इंसान हूँ। तुम्हारे लिए मैं लाखों रुपए का कर्ज तो पहले ही ले चुका हूँ, अब और कर्ज नहीं ले सकता। इस बार पर तृप्ति को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पति के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहा, चुपचाप रहो मूर्ख इंसान, तुम क्या जानो सपना क्या होता है। तृप्ति के इस व्यवहार से जय सन्न रह गया। उसे तृप्ति से ऐसी आशा नहीं थी। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कड़वा घूंट समझ पीकर रह गया। सोचा, बात बढ़ाने से क्या फायदा, बदनामी उसकी ही होगी। लेकिन उसकी इस चुप्पी से तृप्ति का हौसला बुलंद हो गया। वह आए दिन जैसे छोटी छोटी बातों को लेकर उलझ जाती थी। इतना ही नहीं, वह सोशल मीडिया पर अपने पति की बुराई कर सहानुभूति बटोर रही थी। उसने और ज़्यादा सहानुभूति पाने के लिए अपना टिकटॉक अकाउंट खोला और उस पर नई नई वीडियो बनाकर अपलोड करने लगी, बिना यह सोचे कि आगे चलकर इसका क्या नतीजा निकलेगा। तृप्ति सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक्टिव होना जय को उसके परिवार वालों को बुरा लगता था। तृप्ति पति पर बुरी तरह हावी थी। ऊपर से सोशल मीडिया में जय की जो बदनामी हो रही थी वह अलग। जय ने जब जब पत्नी को समझाने की कोशिश की तब तब वह भड़क जाती थी। कहती थी कि क्या अच्छा है क्या बुरा, मैं सब समझती हूँ, मैं जो कर रही हूँ करने दो, तुम लोग हमारे बीच में मत पड़ो, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगी तो पछताओगे। तृप्ति की आत्महत्या करने की धमकी से जय और उसका पूरा परिवार डर गया था। तृप्ति अपने दोस्तों के साथ नए नए वीडियो तैयार करती और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती थी। इससे उसे सहानुभूति तो मिलती ही, अकाउंट से अच्छा खासा पैसा भी आ जाता था, जिन्हें वह अपने शौक और यार दोस्तों के साथ पार्टियों में खर्च करती थी। घर और परिवार की बदनामी से तृप्ति का कोई लेना देना नहीं था। हद तो तब हो गई जब एक दिन तृप्ति ने जैसे बड़ी रकम की मांग कर दी। उसने पैसे देने में असमर्थता जताई तो तृप्ति ने योजना बनाकर अपने पति पर एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में उसने पति को ब्लड कैंसर का मरीज बताया। फिर उस वीडियो में उसने किसी दूसरे की आवाज़ डालकर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। साथ ही उसने आर्थिक मदद करने का भी अनुरोध किया। इससे तृप्ति को ढेर सारी सहानुभूति तो मिली ही, साथ ही उसके अकाउंट में काफ़ी पैसे भी आए। लेकिन इससे जय को जिस मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी सारे दोस्तों और नाते रिश्तेदारों में काफ़ी बदनामी हुई। पत्नी के इस कृत्य से वह अपनों से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि अब वह लोगों की नज़रों में कैंसर का ऐसा मरीज बन गया था जो लोगों से इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। लोग उसे सहानुभूति की नज़रों से देखते और धीरज बंधाते थे। वह उस बीमारी को लेकर जी रहा था जिसका उसे पता ही नहीं था। वह तृप्ति के व्यवहार से बुरी तरह टूट गया था। अंततः उसने एक दिन दिल दहला देने वाला निर्णय ले लिया। अपने माँ बाप से फोन पर बात करने के बाद जय ने मौत को गले लगा लिया। जय तेजवानी ने अपने परिवार वालों की शिकायत और सोशल मीडिया की जांच पड़ताल कर एसआई रत्ना सावंत से तृप्ति से पूछताछ कर उसे विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे यरवदा जेल भेज दिया गया। आज की कहानी यहीं तक। दोस्तों, इन कहानियों का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है।
दोस्तों, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आप लोगों के लिए रोज नए नए वीडियो लाता रहूँगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और आप सभी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आगे की कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।